आज हम समझेंगे कैंसर के कारण, कैंसर होता क्यों है। देखें, कैंसर एक ही चीज़ है, सेल का मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में। देखें, मैंने मारा, अभी यहाँ पे सेल, कुछ सेल मर गए, ठीक है, ऐसे मारा, काफ़ी सेल मर गए, लेकिन कुछ ही वक्त बाद इसके बगल में जो सेल्स बैठे हैं वो मल्टीप्लाई करके मरे हुए सेल की जगह ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं सेल चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ और सेल चैप्टर में आपको बता चुका हूँ कि सेल के भीतर बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे एक मैं हूँ, मेरे हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, सब कुछ है, ठीक है, मैं सारा काम खुद कर सकता हूँ। उसी प्रकार से सेल अपने सारे काम खुद कर सकते हैं, उनके पास सारे अंग होते हैं, ठीक है। उनमें से एक अंग होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या काम है? ये अपने आप को सेल जो है मल्टीप्लाई कर लेता है। जिस सेल के अंदर सेंट्रोसोम है वो 1 से 2 हो जाएगा, ये समझ लो। ब्रेन का जो सेल है, जो न्यूरॉन सेल है, उसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, कैंसर क्यों होता है? सेल का मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। अब आप कहोगे कि ब्रेन में तो सेंट्रोसोम है ही नहीं, तो ये मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं सकता, तो ब्रेन में कैंसर कैसे हो जाता है? 90% सेल जो है ये न्यूरॉन होता है, और लेकिन 10% सेल न्यूरॉन गिलियल होता है। न्यूरॉन गिलियल सेल में सेंट्रोसोम होता है, और वही न्यूरॉन गिलियल सेल ब्रेन में भी कैंसर करा देता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर सेंट्रोसोम है, केवल ब्रेन के न्यूरॉन सेल को छोड़ के। इसका मतलब है, अगर ये बिगड़ गया, इसका मूड खराब हो गया, इसको तंग कर दिया आपने, तो ये मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देगा बिना वजह के ही। देखो, अगर मैं रोज रोज आपको तंग करूँ, रोज रोज आपको कोंचता रहूँ, तो भाई साहब आप एक दिन तंग हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तकलीफ में आ जाओगे कि नहीं? दुखी होगे कि नहीं होगे? तो क्या करोगे? उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देंगे। वही काम ये करता है जब हम गलत भोजन बॉडी में डालते रहते हैं, एसिडिक भोजन डालते रहते हैं, बॉडी में डालते रहते हैं, ठीक है, कोचते रहते हैं। सेल ही तो सारा काम करते हैं हमारी बॉडी का। जो बॉडी के अंदर सेल है, ये सेल ही तो है, सारे के सारे सेल ही तो हैं। चाहे बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी सेल से बने हैं, सारा का सारा सेल से बना हुआ है। और सेल, मैं कह रहा हूँ कि हमारे ही जैसे जीते जागते इंसान है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है। आपको मैं तकलीफ में डालूं तो आप भी तकलीफ में पहुँचो। ठीक उसी प्रकार से आप इनको तकलीफ में डाल रहे हो गलत भोजन करके, पकाया हुआ भोजन खा के, एसिडिक भोजन खा के। दूध बहुत एसिड बनाता है, ठीक है, गलत जो दूध है बहुत एसिड बनाता है, ठीक है। सभी प्रकार के ग्रेन्स एसिड बनाते हैं। इसके अलावा ने बहुत सारी चीज़ें, आजकल हम पैकेट की चीज़ें खा रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स खा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम इनको तंग कर रहे हैं। तंग होगा तो फिर ये सेंट्रोसोम तंग होगा, सेंट्रोसोम तंग होगा तो फिर अनडिवाइड ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ करने लगेगा। अभी यहाँ मेरे को जरूरत नहीं है, यहीं पे ये करने लग जाएगा, यहाँ कैंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लीवर में अगर अनडिवाइड मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करने का, लीवर का कैंसर हो जाएगा। जहाँ हो जाए, यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन करने लगे तो यहाँ पे कैंसर हो जाएगा। तो इसको तंग करोगे, इसको कोचोगे तो डेफिनेटली ये करेगा ही। अब एक बात बताओ, जो भोजन आप करते हो उसका पीएच लेवल कितना होता है, जरा मुझे बताओ। हमारे ब्लड का पीएच लेवल इसके भीतर रहना चाहिए 7.35 से 7.45। 1 पॉइंट नीचे आने का अर्थ है 10 गुना गर्मी बढ़ाना, 10 गुना। 7 से 6 कर रहे हो, 10 गुना गर्मी बढ़ा दिया है आपने। और आप कितना एसिडिक भोजन खा रहे हो? पका के ही खाते हो ना, सारा पका हुआ भोजन एसिड है। सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अल्कालाइन है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ही अल्कालाइन है, बाकी सारा जितना पका के खा रहे हो सब एसिडिक है। अब इसकी भी कहानी मैं आपको बताता हूँ। सेल का पीएच लेवल क्या है? सेल का पीएच लेवल, अगर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस, इसका हम अगर एवरेज करेंगे ना, तो इसका पीएच लेवल 7 से 7.5 के बीच में आता है इस सेल का। और पूरी सेल से ही तो बॉडी बनी है, तो बॉडी का पीएच लेवल क्या हुआ? 7 से 7.5 के बीच में। और ब्लड का पीएच लेवल क्या? 7.35 से 7.45। और आप खाना क्या डाल रहे हो? तो आपको कैंसर नहीं होगा, अन्य प्रकार की बीमारियां होंगी, कैंसर नहीं होगा।
ठीक है। देखो केवल और केवल लाइसोसोम जो है इसका पीएच लेवल कम होता है, ठीक है, लाइसोसोम, लेकिन लाइसोसोम होता ही बहुत छोटा सा है। अब सेल इतना बड़ा है, इसमें से छोटा सा लाइसोसोम, और बाकी का तो जो है पीएच लेवल 7 से 7.5 के बीच में है। तो एसिडिक भोजन तो बहुत कम चाहिए, और आप डाल कितना रहे हो 24/7, पका पका के खा रहे हो, पका पका के, और अजीबोगरीब चीज़ें खा रहे हो जो बहुत ज़्यादा एसिड बना रही है। तो इस प्रकार यही कारण है एक, ठीक है। अब इसके अलावा जब आप स्ट्रेस लेते हो, ठीक है, स्ट्रेस, तो भी हमारी बॉडी का पीएच लेवल बहुत एसिडिक हो जाता है। पूरी बॉडी देखते नहीं कैसे लाल पीला गर्म हो जाते हैं। कौन हो रहा है वो? यही तो हो रहे हैं, सेल ही तो हो रहे हैं, ठीक है। हमारा पूरा शरीर सेल और बैक्टीरिया मिल के चलाते हैं। आप उनको तंग नहीं कर सकते, उनको खुश रखना पड़ेगा। खुश कैसे रखेंगे? अब हमारे बॉडी का तापमान है 37 डिग्री, मैं आपको राजस्थान भेज देता हूँ, जाओ 50-55 डिग्री में जाओ, तकलीफ होगी, दुखी होगा? अरे आप तो 50-55 छोड़ो, आप 7.35 यहाँ पे इसका पीएच लेवल जो खा रहे हो भाई साहब, वो 4 से 5 का पीएच लेवल है जो खाना आप खा रहे हो, ठीक है, पका पका के। मिलेट्स वगैरह तो फिर भी जो है अल्कलाइन है, और बाकी के जो ग्रेन्स है जैसे कि दालें होगी हाईली एसिडिक। आपको मैं राजस्थान भेज दूँ 50-55 डिग्री में, आप झेल नहीं पाओगे। अब इनको रोज झेलवा रहे हो, ये सेल्स जो है रोज झेलवा रहे हो इनको, आप तो मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे ये, हैं, दुखी हो जाएंगे ये, तो क्या करेंगे? अनडिवाइडेड हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, ये कहेंगे, यही तो होता है। तो इसलिए जो है अगर इसको ठीक करना है कैंसर को, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाइट पे आ जाओ फुल डे, यही इलाज, ठीक है। बाकी जो आप डॉक्टरी सलाह ले रहे हैं वो लेते रहें, ठीक है, लेकिन अपनी डाइट को कम्प्लीटली चेंज कर दें।